आज हमारा टॉपिक है बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। क्लियर है? तो एक सिंगल वायर में तो हमने फोर्स की बात की ही थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और वो फोर्स जो था वो आया था बेटा आपका IBL sin थीटा। जब किसी वायर के अंदर जो करंट अगर आपका फ्लो किया जाता है तो जो फोर्स लगता है उसमें वो कितना होता है बेटा आपका IBL sin थीटा, जहां पे थीटा जो होता है, ठीक है, वो किस किस के बीच का एंगल था बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का, आप मान लीजिए, ठीक है, लेंथ के बीच का कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका फोर्स होता है एक सिंगल वायर की वजह से, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैसी है बेटा कि ये हमारे पास अब की बार दो तार है और इन दोनों तारों में एक अलग अलग ढंग से जो करंट है वो आपका फ्लो कर रहा है। क्लियर बात? और देखो करंट को फ्लो कराने की भी दो सिचुएशन पॉसिबल होती है हमारे पास, या तो दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम रहे या फिर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहे। अब आप सोचेंगे कि भाई इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, तो इस बात से बेटा इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात? फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैसा रहेगा आपका, सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो नेचर है वो बदल जाता है। नेचर से मतलब अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है, ठीक है, इसमें बदलाव आता है। वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे हमने ये जो केस लिया है ये कैसा है बेटा आपका कि जब करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में कैसा हो आपका सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन, ठीक है। पहले हम इसी चीज को देख लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें अगर आप देखें तो भाई ये इसमें मैंने मान लिया कि जो करंट है वो I1 है, ये दूसरा तार है बेटा इसमें करंट I2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है बेटा आपका, वो X है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आपका फैक्टर है वो है बेटा आपकी तार की लंबाई। लेंथ हमने मानी कितनी है आपकी, मान लिया L है, ठीक है। तार दोनों हमेशा इक्वल लेंथ के ही यूज होंगे इसमें, ठीक है, इस बात का भी आप स्पेशली ध्यान रखें। तो हमें देखना है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है बेटा, वो कितना होगा। क्लियर है भाई? तो फोर्स को देखने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि F किसी भी एक सिंगल वायर की वजह से कितना होता है बेटा आपका IBL sin थीटा, ठीक है। यानी कि इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले ये चीज है। अब बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम कोई करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो उससे उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो आपका जनरेट हो जाता है। बात समझे? यानी कि ये जो करंट है I1 ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अपडेट करा देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये I2 ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अपडेट करा देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो I2 वाला करंट है, ये वाला जो तार है, सॉरी 2 वाला, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, और ये वाला जो आपका तार है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी। तो अगर सबसे पहले उस मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको पता है बेटा हम आपका ग्रिप रूल यूज करते हैं, और जो ग्रिप रूल हमें बताता है वो क्या कहता है कि अंगूठा, इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद अगर आप अपॉइंट करेंगे उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे देखना चाहता हूं तो मैंने इनको ऐसे फैला दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिधर उंगलियों का दबाव है। तो उंगलियों का जो दबाव है वो किधर को है बेटा आपका, वो है अंदर की तरफ को। यानी कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे किधर को हुआ बेटा आपका, अंदर की, तो ये डायरेक्शन होगा। क्लियर बात? मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये I1 वो कितना होगा बेटा आपका, मान लिया B1। क्लियर बात? इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड करेगा उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अब की बार अंगूठा कहाँ है, ये हो गया बेटा। उंगलियां अब की बार किधर करनी पड़ेंगी, इधर। क्यों? क्योंकि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो यहीं पे तो चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का अब की बार डायरेक्शन की दौर क्या है बेटा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायरेक्शन है तो डॉट से अपवर्ड को डिनोट करते हैं, तो ये डायरेक्शन किस चीज का बेटा आपका, B2 का। ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये वाला तार पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और ये वाला तार बेटा दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा। क्लियर बात? अब जाहिर सी बात है जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कल अपनी यही तो बात पड़ी थी कि वहां पे क्या लगना शुरू हो जाता है बेटा आपका, एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन को देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा आपका, फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है।
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि हमारी ये 3 उंगलियां अगर परपेंडिकुलर हो ऐसे अंगूठे के साथ 2 उंगलियां, तो ये वाली उंगली अगर करंट को बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये अंगूठा किस चीज को बताता है बेटा, आपका लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये उंगली करंट, तो करंट की तरफ को बेटा आपका ऊपर की तरफ को, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को बेटा आपका बाहर की तरफ को, तो हाथ ऐसे करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि फोर्स किधर लग रहा है बेटा आपका, इधर की तरफ को। क्लियर है बात। तो यानी कि इस वायर पर फोर्स लगेगा बेटा किधर, आपका इधर। मैग्नीट्यूड चलो मैं अभी F1 मान लेता हूं इसका। क्लियर है बात। उसके बाद में अगर आप यहां पे देखेंगे तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, अंदर की तरफ को, लेकिन करंट किधर को है बेटा आपको, ऊपर की तरफ को। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स लगा अब की बार किधर को लगा बेटा, ये लगा आपका इधर को। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लिया F2। क्लियर बात। तो अगर ये फोर्स इसके ऊपर लगेंगे तो जाहिर सी बात है इन तारों को किस तरीके से बेंड करा देंगे बेटा, ये ऐसे, अगर ये दोनों पॉइंट इसके फिक्स हो तो, यानी कि ये तार जो है अंदर की तरफ को बेंड कर जाएंगे। क्लियर बात। और अगर तार अंदर की तरफ को बेंड किए तो इस फोर्स का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ फोर्स, वो कैसा होगा बेटा आपका, तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन हो गया। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो F1 F2 मैंने यूज किए, अभी तो आपको पता नहीं कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, इसी वजह से मैंने इनको F1 F2 कहा है। लेकिन जो नेचर रहेगा जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा बेटा दोनों वायर्स में, तो उस टाइम पे नेचर फोर्स का कैसा रहेगा बेटा आपका, अट्रैक्टिव। और बस उसके रिवर्स अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आपका चेंज हो जाता है तो जो आपका नेचर होगा फोर्स का वो कैसा हो जाएगा बेटा आपका, वो हो जाएगा रिपल्सिव नेचर। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो मान लिया F1 ही निकालते हैं पहले वाले तार में। तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है अगर मैं उसको देखता हूं, तो F1 का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, I के, B के, L के और थीटा के। ठीक है। तो इस वाले वायर में I तो कितना है, I1 है। B कितना है बेटा, B2। B कौन सा है इसमें, B2। लेंथ आपने मानी रखी है इसकी कितनी बेटा, L। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा किस किस के बीच का है बेटा आपका, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट आपका ऊपर की तरफ को है, तो कितना एंगल बनाएगा बेटा ये आपका 90 डिग्री। थीटा कितना हुआ आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री थीटा होते ही आप देखेंगे कि sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 1। क्लियर है बात। तो अगर आपको इस B2 की वैल्यू मिल जाए तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और किसी भी, तो B2 तो इसकी वजह से है, तो किसी भी वायर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो हमने पढ़ा है बेटा कि B2 बराबर होता है μ0/4π 2I। I कौन सा है बेटा आपका, I2 अपॉन कितनी डिस्टेंस है बेटा आपकी x। जैसे आप इसको वापस यहाँ पे रखेंगे तो F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा बेटा आपका μ0/4π 2I1 I2 अपॉन x इंटू ये वैल्यू है बेटा आपके F1 की। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। इसी तरीके से अगर F2 की मैं बात करता हूं, F2, तो F2 किस वायर में लग रहा है बेटा, इसमें, तो वो डिपेंड करेगा I2 के ऊपर, B1 के ऊपर और L के। थीटा फिर से 90 डिग्री रहेगा क्योंकि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को है बेटा आपका, अंदर की तरफ को। उसके बाद B1 कितना होगा, तो B1 आपको पता है कि I1 की वजह से, यानी कि μ0/4π 2I1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आपका x। तो जैसे आप इसको फिर से पुट करेंगे यहाँ पे, तो जो आपका F2 का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा बेटा आपका μ0/4π 2I1 I2 अपॉन x और इंटू में कितना बेटा आपका L। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि F1 और F2 दोनों का वैल्यू कैसा है बेटा आपका, ये तो सेम है। क्लियर है बात। ये जो दोनों का वैल्यू आया आपके पास वो कैसा है बेटा आपका, बिल्कुल सिमिलर एकदम। ठीक है। ये पता नहीं थोड़ी सी लाइट सी लग रही है बेटा, एक सेकंड, ये ऐसे देखिए आप। क्लियर है बात। तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये कैसा है बेटा आपका, बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब मेरा यही था स्टार्टिंग में ही कि F1 और F2, क्लियर बेटा बात, इन मैग्नीट्यूड दोनों कैसे होंगे आपके, हमेशा सेम रहेंगे। खाली क्या चीज बदलेगी बेटा आपका, फोर्स का नेचर बदल जाएगा आपका। क्लियर बात। इसी तरीके से अगर आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में देखें, क्लियर बेटा बात, यानी कि I1 और I2 की डायरेक्शन कैसी हो जाए आपकी, अपोजिट, तब भी यही सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगी। खाली क्या चीज बदल जाएगी बेटा आपका, नेचर ऑफ फोर्स। और ये अब की बार कैसा हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा अब की बार रिपल्शन। क्लियर बात। तो मैं इसको भी एक बार करके दिखा देता हूं, डेरिवेशन यही रहेगी। ठीक है। तो वो रिपल्शन कैसे लगेगा वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। ठीक है। तो रिपल्शन के लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा आपका मिटा दूं एक बार बेटा। ठीक है। चलो मैं इसको पूरे को एक बार रब कर दूं।
क्योंकि डेरिवेशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। सॉरी, करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाता है मीन्स ये I1 और अब की बार I2 की तरफ होगा बेटा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे जाएगा, डायरेक्शन किधर को होगी बेटा, ग्रिप रूल, फिर से ये तो किधर को है बेटा आपका, अंदर की तरफ को। तो ये तो डायरेक्शन सेम ही रहेगी, वही कितनी बेटा आपकी, मान लिया B1। अगर आप अब की बार इसकी भी बात करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि I2 जो है आपका, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन रहेगा। लाइट लग रही है भाई, तो I2 की क्या डायरेक्शन रहेगी बेटा, सॉरी B2 की। तो ये अंगूठा अब की बार किधर को, नीचे की तरफ को। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी किधर को है बेटा आपकी, ये भी तो नीचे की तरफ को ही है, यानी कि अब की बार जो B2 है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद अगर फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स लगेगा उसकी अगर डायरेक्शन आप देखते हैं तो आप देखिए कैसे होगा बेटा आपका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को ये उंगली डिनोट करेगी, करंट ऊपर की तरफ को। तो फोर्स अब की बार किधर को लगा बेटा आपका, बाहर की तरफ को, मीन्स ऐसे। ये हो गया आपका F1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर अंदर को है और अब की बार करंट किधर को है बेटा आपका, नीचे की तरफ को, यानी कि ये उंगली किधर रहेगी, नीचे। तो फोर्स अब की बार यहां पे किधर को लगा बेटा आपका, इधर को। तो ये मैंने मान लिया F2। तो अब की बार ये वायर किधर को बेंट होंगे बेटा आपके, अब की बार तो ये बाहर की तरफ को बेंट होंगे। और अगर ये बाहर की तरफ को बेंट होते हैं तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो नेचर ऑफ फोर्स है बेटा आपका, नेचर ऑफ फोर्स अब की बार वो कैसा होगा बेटा आपका, वो होगा रिपल्शन। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन बहुत ही, इसको आप अच्छे से एक बार तैयार करें। ओके।